स्टूडेंट्स EMI बिल्ड 14 कर लेते हैं. बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग 14 क्वेश्चन नंबर. नाउ क्वेश्चन है इसमें, अ रिजिड कंडक्टिंग कॉइल इज held coaxially near one of the poles of cylindrical permanent magnet as shown in figure. Let's say ये permanent magnet है, this is north pole. ठीक है, इसके पास में ये रखा हुआ है coil है. The coil is made to vibrate up and down simple harmonically with frequency small f 100 Hz and an amplitude small a 1 millimeter, much smaller than the linear dimensions of magnet and the coil. Very small distance से to and fro motion है, means SHM करता हुआ coil का. The voltage induced across the terminals of the coil has amplitude. Voltage का maximum value is 5 pi. This is given in volt. Now, if the coil is held stationary at the mean position of the oscillations and a current I is equal to 200 milliampere is made to flow through it, how much force will it experience? Right? तो ये है. यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बिकॉज इसमें फोर्स किस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा या SHM के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है. मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएबल है, मतलब डायरेक्शन कम से कम वेरिएबल है, तो कौन सा कंपोनेंट है ये समझना पड़ेगा. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट हमने क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें हमने लिखा हुआ है ओनली द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट विच इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड EMF एज वेल एज फॉर द फोर्स. ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट. तो वही है कि EMF इंड्यूस होगा तो देयर विल बी करंट इंड्यूस्ड है, तो इसका मतलब ये मैग्नेट फोर्स लगाएगा. कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ही है. सो वो डिस्कस करने से पहले सिचुएशन को समझना जरूरी है. तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर ले, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, लेट से, तो फील्ड लाइंस इधर की तरफ ऐसे निकलता हुआ ऐसे कुछ फील्ड लाइंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और कॉइल भी यहीं पे है, ये है कॉइल का लोकेशन, इसके वेरी क्लोज विसिनिटी में. दिस इज द लोकेशन ऑफ कॉइल. अब इसके किसी एक पॉइंट पे देखें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है B. इसके दो कंपोनेंट होने हैं, एक कॉइल के प्लेन में जिसको हम रेडियल कंपोनेंट मान लेते हैं, और दूसरा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको एक्सियल कंपोनेंट बोल सकते हैं BA. ठीक है. तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके एरिया से पास करता हुआ एक्सियल डायरेक्शन में है, वो वेरी नियरली सेम रहना, बिकॉज ऑसिलेशन इज ऑफ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड. ठीक है. नाउ ये जो BR कंपोनेंट है, इस BR कंपोनेंट की वजह से इसमें एक्चुअली कुछ फ्लक्स डेवलप हो रहा होगा, बिकॉज BR मींस रेडियल कंपोनेंट बहुत तेजी से, ठीक है, चेंज हो रहा होगा. बिकॉज जैसे ही यहाँ से निकला तो ये फील्ड वेरी नियरली एक्सियल है. ठीक है. बट जैसे ही थोड़ा बाहर जाएंगे तो देयर इज ए कंपोनेंट जो कि एक रेडियल डायरेक्शन में आएगा. सो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, ठीक है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड का मतलब कंपोनेंट ऑफ फील्ड इन द प्लेन ऑफ कॉइल. ये कंपोनेंट एक्चुअली इसमें फ्लक्स चेंज कराएगा इसकी वजह से, एंड देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF. सो दिस कंपोनेंट इज यूजफुल, और इसी कंपोनेंट की वजह से इस पे फोर्स भी लगेगा इफ करंट इज फ्लोइंग इनटू इट. तो इसको समझने के लिए डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है डायग्राम में, समझते हैं सॉल्यूशन को. हमने दिखाया हुआ है ये कॉइल का पोजीशन है, मीन पोजीशन. ठीक है, जिसके अबाउट ऑसिलेशन टू एंड फ्रो ऊपर और नीचे हो रहा है. एंड लेट से ऊपर की तरफ हमने +x डायरेक्शन मान लिया, +x. ठीक है. x इज इक्वल टू 0 इज सेंटर ऑफ कॉइल एट मीन पोजीशन. अब जब हम इस कॉइल को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे कुछ x डिस्टेंस, ठीक है, तो इस पोजीशन पे, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर dx कंसीडर करें, तो dx कंसीडर करने में जो हमारा एरिया लैटरल सरफेस का बनेगा, कर्व सरफेस एरिया, ऐसे कुछ डिस्क या इसको सिलेंडर की तरह मान सकते हैं, ऐसे कुछ dx लेंथ का एक सिलेंडर बनेगा हमारे पास, ऐसे कुछ. इससे फ्लक्स पास करना है. देखो यहाँ पे B इस डायरेक्शन में, B का एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में है और दूसरा यहाँ पे एक्सियल कंपोनेंट में है. सो दिस एक्सियल कंपोनेंट विल बी वेरी नियरली सेम. ठीक है. बट BR का वेरिएशन हो जाएगा, मतलब BR की वजह से, है ना, यहाँ पे कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, नेट फ्लक्स पास हो रहा होगा. BA की वजह से नेट फ्लक्स नहीं होगा, है ना. BA की वजह से नेट फ्लक्स नहीं होना, जितना एंटर किया फ्लक्स उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा. बट BR की वजह से देयर इज ए फ्लक्स, क्योंकि चारों तरफ से निकलता हुआ ये फील्ड लाइन से, जैसे यहाँ पे भी पीछे की इधर की तरफ निकलता हुआ हर पॉइंट पे. सो देयर इज ए नेट फ्लक्स ड्यू टू दिस रेडियल कंपोनेंट, है ना. तो ये फ्लक्स निकाल लेते हैं. सो EMF इंड्यूस्ड इज d∅ by dt. d∅ हमें निकालना है फ्लक्स इन dt टाइम, जिसमें ये dx
डिस्प्लेस हो रहा होगा, अपने मीन पोजीशन से किसी एक्स डिस्टेंस पे है और dx हमने मूव कराया, तो b डॉट ds करेंगे तो b हो गया रेडियल कंपोनेंट, एक एक्सियल कंपोनेंट एरिया वेक्टर के साथ, ये एरिया वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट 0, सो रेडियल कंपोनेंट इनटू एरिया, क्योंकि हर जगह एरिया वेक्टर और रेडियल कंपोनेंट पैरेलल है, सो cos 0 डिग्री, सो br इनटू 2 पाई r dx, r क्या है इसका रेडियस, r इज रेडियस, सो 2 पाई r circumference length into dx, length of cylinder, so 2 pi r dx divided by dt. Now what is dx by dt? dx by dt is velocity जिससे ये कॉइल इस मोमेंट पे मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ, लेट से, सो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हमने लिखा हुआ है, करेक्ट। नाउ ये आ गया br into 2 pi r, अब v वेलोसिटी एट एनी टाइम t कैसे लिखेंगे, अगर ये SHM हो रहा है तो लेट से x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, इक्वेशन ऑफ SHM है, या ओमेगा t प्लस फाइव भी ले सकते हैं हम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, सो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हमने लिया, ओमेगा इज 2 पाई f, अगर ये x है तो वेलोसिटी कोरिस्पोंडिंगली आ जाएगा dx by dt से a into 2 pi f into cos 2 pi f t, तो ये अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा EMF इंड्यूस्ड टाइम का फंक्शन आ जाएगा, ये टाइम का फंक्शन EMF इंड्यूस्ड है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड, जिसको वोल्टेज एम्पलीट्यूड इसने लिखा हुआ है, वो दिया हुआ है V नॉट क्वेश्चन में, सो यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज V नॉट, ये गिवन है। नाउ V नॉट इसके इक्वल होगा बिकॉज दिस इज वन, एम्पलीट्यूड तो यही है ना, वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो इसके जगह पे रख लेते हैं br 2 पाई r a 2 पाई f यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू V नॉट, तो यहाँ से हम br मींस रेडियल कंपोनेंट, रेडियल और अदर कंपोनेंट इन द प्लेन ऑफ कॉइल, तुम ऐसे मान सकते हो, दिस इनटू कैपिटल R का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये दोनों नहीं पता है, तो ये आ रहा है V नॉट वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर स्मॉल a इनटू f, स्मॉल a इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो गिवन है वैल्यूज बाद में रखेंगे, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आते हैं फोर्स पे, अब ये तो हो गया SHM के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन, अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इसके मीन पोजीशन पे, ठीक है, मीन पोजीशन पे कॉइल को हम रेस्ट में रख दे और करंट I पास करा दे, I का वैल्यू 200 मिली एम्पियर है, तो उस पे कितना और किधर फोर्स लगेगा, ठीक, तो ये कॉइल है हमारा, एक लोकेशन पे फिक्स्ड है विच इज मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन, अब इसमें करंट पास करा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैग्नेट का था वैसे यहाँ पे भी होगा, तो बी किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में दो कंपोनेंट बी आर और बी ए, अब करंट इसमें लेट से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लोइंग है, तो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर लेंगे टू फाइंड आउट फोर्स आई डीएल क्रॉस बी, तो इस डीएल का बी आर के साथ जो कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट होगा डीएल क्रॉस बी आर, उसका वैल्यू, ठीक है, उस फोर्स का डायरेक्शन एक्सियल कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, बट अगर बी ए के साथ डीएल करोगे तो देयर इज ए फोर्स जो कि रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे इसका नेट फोर्स तो जीरो आना है, मतलब अगर हम फोर्स को लिखें, फोर्स को यहाँ पे लिख ले, फोर्स इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस आर, सॉरी आई डीएल क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें बी का एक बार अगर एक्सियल कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन आएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स विल बी जीरो, तो इसका तो कोई फोर्स ही नहीं आना है, किसका आएगा, जब हम बी के जगह पे बी एक्सियल लेंगे, तो बी एक्सियल और डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, फोर्स इस पे नेट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, सो दिस फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स जो हमें पूछा गया है, तो हमने क्या लिखा हुआ है, इस डीएल और बी आर के बीच में आई डीएल क्रॉस बी, ये डीएल क्रॉस बी में बी आर इज फिक्स्ड एट एवरी पॉइंट बिकॉज सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, सो बी आर बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन खाली बना, तो डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब 2 पाई आर टोटल लेंथ, क्योंकि डीएल क्रॉस बी इज एक्चुअली डीएल इनटू बी एट एवरी पॉइंट, बी इज बी आर, तो ये टोटल इंटीग्रेशन के बाद बन गया। नाउ इसी में कैपिटल आर इंटू बी आर का वैल्यू इससे रख लेते हैं, आर इंटू बी आर का, तो आई 2 पाई एज इट इज, आई आर इंटू बी आर का यहाँ से वी नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर ए एफ, ठीक है, सो कट होकर के ये बन गया आई वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल ए एफ, एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा 5 न्यूटन, सो दिस इज द आंसर।